Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 2 in English grammar and our chapter name is subject and predicate. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पर बोला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. अलीशा इज माई एल्डेस्ट सिस्टर. अलीशा जो है मेरी एल्डर सिस्टर है. राहुल कम्स हियर. राहुल इधर आओ. वी आर गोइंग टू सिनेमा, हम सिनेमा जा रहे हैं. ही हैज़ अ मैंगो, उसके पास एक मैंगो है. द वर्ड इन कलर्स आर सब्जेक्ट. देखिए इसमें आपको जो ब्लू कलर के जो भी वर्ड्स दिए हैं सारे हमारे सब्जेक्ट हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का वो सारे हमारे प्रेडिकेट हैं. अब हमारे एक वाक्य के दो भाग होते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ठीक है, सेंटेंस हमने पढ़े थे पिछले लेसन में, तो अब हम इसमें सब्जेक्ट वो सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ रहे हैं. सेंटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. यानी कि एक सेंटेंस में अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सारे हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा. यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है एक सेंटेंस के अंदर वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा. और सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट जो होगा जिसके बारे में और चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सारी हमारी प्रेडिकेट कहलाएगी. द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस हु और वॉट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट जो होता है ये सेंटेंस का पहला भाग होता है जो हमें बताता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है और किस चीज़ के बारे में यहाँ पर वाक्य हमारा है. जैसे सिमी वियर्स ब्लू यूनिफॉर्म. सिमी ने है ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो सिमी क्या हो गई, इसमें सब्जेक्ट हो गई. और वियर्स ब्लू यूनिफॉर्म जो सेंटेंसेस का बचा हुआ पार्ट है ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट को समझते हैं. प्रेडिकेट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. प्रेडिकेट जो होता है ये सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट होता है. इसके अंदर एक वर्ब होती है. इट टेल अस समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स. इसमें हमें किसके बारे में बताया जाता है, नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाया गया है. जैसे रिचा सिंग से सॉन्ग. ठीक है, तो इसमें सिंग से सॉन्ग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. ही टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं. जैसे रिचा, ही एंड चिल्ड्रन, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हुए. और जो रिमेनिंग पार्ट है जिससे हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, वो प्रेडिकेट कहलाता है. टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये प्रेडिकेट है. एन एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल ये प्रेडिकेट है. आर प्लेइंग इन द पार्क ये भी हमारा प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस यूजुअली द सब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन. एक सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अक्सर हमारा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. इट इज प्लेस बिफोर द प्रेडिकेट, लेकिन ये हमेशा प्रेडिकेट से पहले ही आता है सब्जेक्ट. लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें इसको प्रेडिकेट के बाद भी रखा जाता है. जैसे द बॉय लेफ्ट आफ्टर द फ्यू मिनट्स. जैसे द बॉय जो है इसमें सब्जेक्ट हो गया और ये बचा हुआ पार्ट जो है प्रेडिकेट हुआ. लेकिन अब इसमें कैसे बोला है, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स लेफ्ट द बॉय, यानी कि कुछ मिनट बाद में ही जो बॉय था वो यहाँ से चला गया. तो इसमें प्रेडिकेट पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया. कहने का मतलब है कि कई सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट के बाद में भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आ रहा है. आगे आपसे बोला है इन क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब्स. अब क्वेश्चन और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद आता है. जैसे आर यू गोइंग होम, डू यू राइट द विद लेफ्ट हैंड, ही हैज शी गोन टू स्कूल. तो ये सारे इसमें क्या है, जो हमारा इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद आएगा. ठीक है, तो आगे बोले देखिए क्या बोला है. इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड बट नॉट मेंशन. लेकिन जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो मतलब ओपनली नहीं होता, पूरी तरीके से नहीं दिया होता. आपको उसको खुद ही समझ जाना होता है, यानी कि खुद ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि इस तरीके के सेंटेंसेस में जो होगा वो यू से होगा. इन दीज सेंटेंसेस सब्जेक्ट हमेशा यू होगा. गो टू स्कूल, कंप्लीट योर वर्क, ऑलवेज ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. ठीक है, जैसे स्कूल जाओ तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, तुम सामने वाले को लेके बात हो रही है, तो इसमें यू आएगा हमारा. ये हमारा क्या हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया. कंप्लीट योर वर्क, यानी कि इसमें ऑर्डर दे रहे हैं हम, तो सामने वाले कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो इसमें यू हमारा सब्जेक्ट होगा. ऑलवेज ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें भी हमारा यू होगा. इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट हमारा पहले नहीं आता, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, व्हाट अ ग्रेट डे. ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो हम पहले कभी नहीं आएगा, बाद में आएगा. प्रेडिकेट
यहाँ पर बोला है इट बिगिन विद अ वर्ब, ये इसकी शुरुआत जो होती है एक वर्ब से होती है. इट कंटेन ओनली ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द वर्ब, इसमें वर्ब के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट हमारा इंक्लूड होता है. जैसे सोनी रीड्स, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया. ठीक है, सोनी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, और रीड्स क्या हो गई, वर्ब हो गई. सोनी रीड्स ए बुक, अब इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. द ग्रैंड मदर इज नॉट फीलिंग गुड, जो ग्रैंड मदर है वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमारा डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमें प्रेडिकेट बताया गया है. तो आगे समझते हैं phrases and clauses के बारे में. A phrase is a group of words that make some sense but not complete sense. A phrase does not have a subject or a verb. देखिए phrase जो होते हैं वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होते हैं जिससे हमें कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. ये आधे अधूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, जो बिल्कुल हाफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ पता नहीं चल पाता. ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल बीच में ही सस्पेंस बनाकर छोड़ देते हैं, उन्हीं को हम phrases बोल देते हैं. जैसे क्या एग्जाम्पल है, ऑन द टेबल. अब क्या टेबल के ऊपर, अभी तो इससे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली हमें. ऑल ऑफ सडन, अचानक से. एट होम, घर पर. इन द रूम, कमरे के अंदर, कमरे में. तो ये क्या है, हमारे फ्रेसेस हैं. ये कंप्लीट सेंस नहीं बनता और ये कंप्लीट भी नहीं होते. ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है. अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज यूजुअली ए पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लॉज जो होते हैं वर्ड्स के ग्रुप, मतलब ग्रुप के वर्ड्स के ग्रुप होते हैं हमारे, और ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है. ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, दोनों ही बात होती है. और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें होती हैं. जैसे राधिका इज गोइंग टू मार्केट, द ग्रैंड मदर टेल्स ए स्टोरी, यानी कि राधिका इज गोइंग हो गया, द ग्रैंड मदर टेल्स हो गया. इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है और वर्ब भी आ रही है, लेकिन इसमें हमें कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा है इसका, यानी कि हाफ इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है. तो ये हमारे क्या हो गए, क्लॉज हो गए. और इसको अगर हम कंप्लीटली जोड़ दें तो ये हमारे सेंटेंस बन जाएंगे. जैसे राधिका इज गोइंग टू मार्केट, द ग्रैंड मदर टेल्स ए स्टोरी, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया. ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था. एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा. वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.